सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं जो आपका विषय गणित है उसके 22 सितंबर को होने वाले त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर विद कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो कक्षा है 10वीं, विषय है गणित, त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2023-24, समय रहेगा 3 घंटे, पूर्णांक रहेंगे 75। साथ ही छात्रों, हम आपको यह भी बता दें कि यह जो पेपर है इसके सेम टू सेम आने के 90% प्लस चांसेस हैं, 90% से भी अधिक चांसेस हैं। और साथ ही छात्रों, यह बहुत तेज़ी से वायरल भी हो रहा है, तो आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इसे। अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप महत्वपूर्ण निर्देश देख सकते हो। इसके बाद छात्रों, आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होती है, तो द्विघात बहुपद में देखते हुए हम कितनी होती है, आपको 2 उत्तर टिक कर देना है। अगला प्रश्न है, -2 एवं 5 शून्य वाले बहुपदों की संख्या होगी। तो देखो, -2 एवं 5 शून्य वाले जो बहुपद हैं उनकी संख्या 3 से अधिक होगी। फिर है बहुपद x² - 3 के शून्य होंगी। तो जब इसका सॉल्यूशन आप निकालोगे छात्रों, तो आपका प्लस का माइनस करनी 3 प्लस माइनस करनी 3 है ना, यह आपका राइट उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है, x - 2 = 0 और 3x + 4y - 20 = 0 रेखीय कैसी है ना। तो ये जो रेखाएं हैं, ये जो समीकरण है कैसा है, तो प्रतिच्छेदित करती हैं। और इसकी रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। फिर है अगला प्रश्न आपका, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के विविधकर का मान 0 है, तो द्विघात समीकरण के तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। फिर 10, 7, 4 खालिस्तान का 10वां पद है, तो -17वां का 10वां पद होगा इसका। ठीक है, इसका 10 मतलब आप पूछा 17वां पद कौन सा होगा, 10वां पद कौन सा होगा, तो -17 हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसके बाद छात्रों आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। में ax² + bx + c एक खालिस्तान बहुपद का उदाहरण है, तो एक द्विघात बहुपद का उदाहरण हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, समीकरण 3x की घात 2 + 2x + 1/3 = 0 का विविधकर, तो 0 होगा। फिर जब किसी अनुक्रम के पदों को किसी नियम द्वारा लिखा जाता है तो इसे खालिस्तान श्रेणी कहते हैं, तो श्रेणी कहते हैं, है ना, तो इसे कहते हैं श्रेणी कहते हैं। फिर सभी वर्ग समरूप होते हैं और किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। फिर आपका किसी 3 संरेखीय बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। इसके बाद छात्रों, आपकी सही जोड़ी मिलाइए हैं। तो सही जोड़ी में खंड में आपका पहला है धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं होती हैं। फिर एक संख्या x, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? महत्तम समवर्तक गुणित लघुत्तम समवर्तक, है ना। फिर विविधकर ऋणात्मक कब होता है? तो जब मूल अधिकल्पित होते हैं। फिर है AC² = AB² + BC², तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र रहेगा। फिर रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं, कब होती हैं? तो जब अद्वितीय हल होता है समीकरण का। और फिर रेखाएं समांतर होती हैं जब कोई हल नहीं होता है। इसके बाद आपको सत्य बताएगी। तो छात्रों, पहला प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती हैं, यह सत्य है या असत्य है? तो यह असत्य हो जाएगा। फिर है, कर्णीय x + 2 एक बहुपद है, तो यह भी असत्य हो जाएगा। समीकरण x + 2y = 5 में यदि x = 1 है, y = 2 होगा। तो देखो, यहाँ पर x = 1 है और y = 2 है, तो 2 का गुणा 2 से होगा, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है? 2। तो 2 × 2 4 हो जाएगा और +1 यानी कि बराबर में 5 आएगा। तो यह आपका सत्य हो जाएगा। फिर समांतर श्रेणी 10, 5 का अगला पद क्या होगा? 10 से 5 गए, 5 बचा। फिर 5 से 5 जाएंगे तो 0 बचेगा, तो यह भी सत्य हो जाएगा। फिर समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो बिल्कुल सत्य है, पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध हो सकता है। अगला प्रश्न है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है, तो यह x निर्देशांक कहलाती है, मतलब यह असत्य हो जाएगा। इसके बाद है छात्रों, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 3 और 12 का लघुत्तम समावर्तक यानी कि LCM लॉन्ग कॉमन मल्टीपल क्या होगा? तो 12 होगा जब निकालोगे आप तो। फिर रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो 1 होती है, द्विघात की 2, त्रिघात की 3। ठीक है। फिर है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। व्यापक रूप लिखना है समांतर श्रेणी का, AP का। तो ये देख सकते हो, a + 1d, a + 2d, a + 3d। फिर फोर्थ देख सकते हो कि माध्य दूरी क्या होगी? तो माध्य दूरी आपकी यह रही। फिर 2 चरों x व y वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए।
तो वो यह हो जाएगा। और फिर 5, 10, 15 का अगला पद होगा तो भाई 20 हो जाएगा। फिर छात्रों आपका 6वां प्रश्न है, संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और इसके अथवा में है संख्या 5005 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। देन आप नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं जो कि 7वां प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का HCF और LCM ज्ञात करना है। अथवा में है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 26 और 91 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। द्विघात व्यंजन के शून्य ज्ञात कीजिए और द्विघात व्यंजक के शून्य ज्ञात कीजिए। फिर 9वां प्रश्न देख सकते हो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके संलग्नकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0, √5 हो। फिर एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके संलग्नकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4, 1/4 है। 10वां प्रश्न आप यहाँ पर से देख सकते हो, इसका अथवा देख सकते हो। देन आपका 11वां प्रश्न से आपको अच्छे से तैयार कर लेना छात्रों। जितने प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं उनमें से आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, क्योंकि इनमें से आपको प्रश्न सेम टू सेम देखने को मिलने वाले हैं। तो छात्रों आप एक भी प्रश्न मत छोड़िएगा, सबके सब प्रश्न तैयार कर लीजिएगा और वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन सभी की भी हेल्प होता है, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, तो आप 10th क्वेश्चन देख लीजिए और बार को मत छोड़िएगा, ऊपर वाला क्वेश्चन भी और नीचे वाला क्वेश्चन भी दोनों बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। 11वां प्रश्न देख सकते हो, जांच करना है कि x+1 का स्क्वायर बराबर है x-3 द्विघात समीकरण है या नहीं। अगला प्रश्न है आपका 12वां की जो कि समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 का गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। अगला है यदि a बराबर 10 d बराबर 10 हो तो दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखने हैं आपको। 14वां प्रश्न देख सकते हो, AP यानी समांतर श्रेणी 3 1 - 3 के लिए प्रथम पद एवं सर्वांतर ज्ञात करना है। तो प्रथम पद क्या है आपका 3 है ना। फिर आपका क्या सर्वांतर, तो देखो 3 में से कितने गए 2, 1 बचा है ना। इस प्रकार से 2 माइनस होता जा रहा है तो आपको लिख देना है। फिर है आपका अगला प्रश्न, थेल्स प्रमेय कथन लिखिए, पाइथागोरस का प्रमेय कथन लिखिए और पाइथागोरस प्रमेय कथन सिद्ध करना भी सीख लीजिएगा, है ना। फिर बिंदु 2, 3, 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है और दूसरा नंबर भी है बीच की दूरी याद करनी है। सूत्र लगाइएगा, आपका दूरी आ जाएगी। फिर आप 17वां प्रश्न देख सकते हो। 18वां प्रश्न इसके बाद आपका देन ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, कौन सी समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB² = 2AC² है। फिर ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC = BC है। यदि AB² = 2AC² है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। फिर आपका 20वां प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो। देन इसके बाद आपका 21वां प्रश्न यहाँ पर से है। अगला प्रश्न है आपका 22वां और देन आप 23वां प्रश्न देख सकते हो। तो छात्रों इन सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो को अभी कभी लाइक करके जितने भी आपके दोस्त हों उनका वीडियो शेयर कर दीजिएगा जिससे उनके भी हेल्प हो जाए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।